तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक, उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक, उसके बाद हिस्ट्री। तो प्री हिस्टोरिक में को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो आगे फिर हम लोग जो है बताएंगे, इसमें ओल्ड स्टोनेज आएगा, फिर न्यू ओल्ड स्टोनेज आएगा, ऐसे करके आएगा। प्रो हिस्टोरिक फिर इसको जो है 2 टाइप्स में बांटा गया, इसको 3 टाइप्स में। और फिर हिस्ट्री, जिसको में हम लोग पढ़ते हैं एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो देखिएगा यहाँ पे प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक मतलब प्री हिस्टोरिक में आपको क्या मिलेगा, नो राइटिंग, मतलब कि यहाँ पे मतलब जो बोलते हैं यहाँ पे लिखना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लिखावट मतलब शुरू नहीं हुआ था, या किसी तरह से कोई मतलब सबूत नहीं मिलता, या लिखावट जो बोल सकते हैं वो नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या, प्रोटो हिस्टोरिक में जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो है मतलब उसको पढ़ने लायक नहीं है, या उसको अभी तक जो पढ़ा नहीं गया, पढ़ने लायक नहीं है बोल सकते हैं। तो ये होता है प्रोटो हिस्टोरिक। उसके बाद है हिस्ट्री, जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो पढ़ने लायक है, उसको पढ़ते हैं भी लोग। तो ये चीज, जैसे कि देखिए प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक में आगे ये अभी एग्जांपल है, पर आगे जो है हम लोग तो इसका जो है डिफाइन करेंगे तो अच्छा से समझाएंगे। जैसे प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक में क्या था, तो प्री हिस्टोरिक में जो, प्री हिस्टोरिक में बस 2 चीज इंसान मतलब 2-3 चीज करता। पहला क्या, धीरे धीरे मतलब जो है स्टोन एज इसको बोला जाता है। स्टोन एज कहने का मतलब कि पत्थर से मतलब लोग उस समय क्या कर रहे थे, तो औजार बनाना चालू किए थे, स्टार्ट किए थे। और आग का धीरे धीरे जो है, आग का जो है धीरे धीरे मतलब जो आग का भी यहाँ पे खोज हो गया था। और इसी एज में हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, कि धीरे धीरे जो लोग हैं मतलब कि खेती भी करना शुरू करेंगे और कुत्ता भी पालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए प्री हिस्टोरिक का एक एग्जांपल है, ये जो ये थोड़ा सा इंसान जैसा चित्र बना हुआ, तो ये एक एग्जांपल है, भीमबेटका केव का साइड एग्जांपल है ये। प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक में क्या बोले थे, यह स्क्रिप्ट है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ लग रहा होगा लिखा लिखा जैसा है, लेकिन इसका कोई एविडेंस मतलब इसको लेकिन कोई पढ़ने लायक नहीं, मतलब कि पढ़ा नहीं जा सकता, इस तरह का। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक। और हिस्ट्री जहाँ पे रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है, जैसे कि अकबर, बाबर, जैसे ताजमहल का आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे। तो आप लोग के लिए प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किस काल में आती है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, या तो फिर हिस्ट्री। आपको जो है आंसर देना है कमेंट में, और नहीं तो फिर आगे जो है ये पता चल जाएगा आपको कि किस चीज में आती है। ऐतिहासिक के प्रकार, ऐतिहासिक के प्रकार, जैसे काल, विशेषता, अच्छा इतिहास के प्रकार समझिए, इतिहास के प्रकार। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक में क्या था, जैसे वो इंग्लिश मीडियम के लिए था, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए देख लीजिएगा। प्री हिस्टोरिक में क्या है कि लिपि, मतलब बोल रहे ना कि लिखित साक्ष्य नहीं है, मतलब इसका कोई सबूत नहीं है, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या कि लिपि है, मतलब लिखा है, लेकिन पढ़ी नहीं गई, मतलब कि पढ़ा नहीं जा रहा या पढ़ नहीं पा रहा है कोई। ठीक है, हिस्ट्रिक में लिपि पढ़ी जा चुकी है। जैसे मेमोरी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, ये मतलब ट्रिक बोल सकते हैं, पीपीएच करके एक दिया गया कि प्री मतलब पहले, मतलब नो राइटिंग, मतलब एविडेंस, जिसको में कोई मतलब लिखावट नहीं है, कोई लिखा गया नहीं है। प्रोटो में क्या स्क्रिप्ट है, और फिर यहाँ पे हिस्ट्रिक है। हिस्ट्रिक में क्या चाहिए, हिस्ट्रिक में जो बोलते हैं हम लोग, हिस्ट्री में जो है सारा कुछ, हिस्ट्री बराबर हिस्ट्री, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, जिसको बोला जाता है हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक काल।
जैसे इनका मुख्य भी इससे था, इनका जो मेन मतलब क्या था, तो लिखने की कला नहीं था। इस समय में क्या 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 चीज की कमी थी? लिखने की कला नहीं था, पहला चीज। दूसरा चीज बोले थे हम कि पत्थरों के औजार, मतलब कि पत्थर के जो है यहाँ पे लोग जो है औजार बनाना शुरू कर दिए थे। इस कौन सा काल में? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में। शिकार एवं भोजन संग्रह, धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे, यहाँ पे शिकार तो मतलब प्री हिस्टोरिक में तो करते ही हैं, और इसके बाद भोजन को धीरे धीरे उन लोग क्या करते थे, संग्रह करने लगे थे। संग्रह करने का मतलब धीरे धीरे जो खेती करना स्टार्ट किए थे, तो भोजन को भी उन लोग जो है जमा करने लगे थे। गुफाओं का निवास, कहाँ पे वो लोग रहते थे इस टाइम पे? तो उन लोग रहते थे गुफा में, ठीक है। आग का बोल रहा, आग का धीरे धीरे उपयोग करना चालू करने लगे थे। कब? प्री हिस्टोरिक पीरियड में। जैसे कि यहाँ पे भीमबेटका केव है, भीमबेटका केव जो किसका एग्जाम्पल है? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड का एग्जाम्पल है, जिसको बोलता है लिखावट नहीं है, बस उस समय पर क्या करते थे लोग? पेंटिंग वुंटिंग कर देते थे, कुत्ता बिल्ली का ऐसे करके। ये आदमी कहा है, जैसे घोड़ा पे बैठा है आदमी, इस टाइप से। प्री हिस्टोरिक टाइप, जैसे कि बोले थे प्री हिस्टोरिकल जो है मतलब कि कितने प्रकार के होते थे? प्री हिस्टोरिक जो मुख्य 3 प्रकार के हम मानते हैं, ठीक है। पहला चीज है पैलियोलिथिक, सॉरी पहला चीज है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक हम लोग क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक बोलते हैं हम लोग ओल्ड, सॉरी पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, वही बोला जाते हैं, हम लोग बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक में देखिएगा हंटिंग और खाना जमा करना, आग खोजना, आग का खोज होना, बड़े और खुदरे पत्थर, मतलब बोल रहा पैलियोलिथिक मतलब कि सबसे ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है इसको। ओल्ड स्टोन एज में क्या था? तो लोग क्या करते थे उस टाइम पे? तो लोग हंटिंग करते थे, मतलब शिकार करते थे, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे क्या करने लगे थे वो लोग? खाना भी जमा करने लगे थे और आग का उपयोग करना चालू कर दिए थे। सॉरी, आग का उपयोग करना, आग का खोज हो चुका था, मतलब धीरे धीरे जो आग का उपयोग करना चालू किए थे। और बड़े और खुदरे पत्थर, मतलब कि बोल रहे औजार के लिए, औजार किससे बनाने लगे थे? तो पत्थर से, पत्थर का यूज करके उन लोग क्या करने थे? औजार जो है बनाने लगे थे। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक का मतलब क्या होता है? मेसोलिथिक का मतलब मिडिल स्टोन एज। तो इस टाइम पे क्या होता था? शिकार करने लगे थे और जानवर पालने लगे थे। तो यहीं पे जो है देखिए मेसोलिथिक पीरियड में क्या कर रहे थे? जैसे इंसान जो है शिकार करने लगे थे उस टाइम पे, और जानवर पालने लगे थे। सबसे पहले जानवर कौन सा पाला था? तो कुत्ता का पाले थे। शुरू छोटे और नुकीले पत्थर, इस टाइम पे क्या करने लगे थे? माइक्रोलिथिक में, मेसोलिथिक में छोटे छोटे और नुकीले पत्थर का भी इस्तेमाल करना चालू कर दिए थे औजार बनाने के लिए। नियोलिथिक में कहा था नया, मतलब कि न्यू स्टोन एज बोलते हैं हम लोग उसको। तो न्यू स्टोन एज में क्या करने लगे? खेती करने लगे, यानी फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं और एक जगह बसना शुरू करते हैं। जैसे खेती करना शुरू कर देते हैं और फिर एक जगह बसना शुरू कर देते हैं। पहिया पॉलिश किए हुए चमकते हुए औजार, याद रखने का ट्रिक ये है। जैसे पूरा ओल्ड मतलब सिर्फ शिकार और आग, ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसको। मध मतलब मिडिल, मतलब कि छोटा पत्थर, पहला पालतू जानवर कुत्ता। नव मतलब न्यू में क्या था? खेती, पक्का घर बनाए, पहिया का यूज करने लगे, धीरे धीरे रहने के लिए अपना घर लोग बनाने लगे, और इसी तरह से गांव कस्बा बसने लगा। देखिए पूरा पाषण काल किसको कहते हैं? तो पूरा पाषण काल का इंग्लिश में जो हम लोग अभी पढ़ा है कि पैलियोलिथिक, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज में क्या बोले थे? कि शिकार और भोजन जमा करना क्या क्या था? मुख्य उन लोग का उद्देश्य उस टाइम पे क्या करते थे? तो शिकार करते थे और भोजन जमा करना सीखे। इस काल में इंसान क्या करता था? खाना बदोश था, भोजन के लिए भटकता था, मतलब कि जगह जगह पे क्या करता था इंसान? एक जगह से दूसरे जगह भोजन के लिए भटकते रहता था। इसी समय आग की खोज हुई,
ठीक है। और फिर बड़े 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 और खुदहरे पत्थर, बिना तराशे हुए बड़े पत्थर, कुल्हाड़ी, हैंड एक्स और सेल्फ फ्लेक्स का यूज होने लगा। और उसके बाद जो है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण मतलब कि मैसोलिथिक पीरियड। मैसोलिथिक या तो फिर इसको बोल सकते हैं मिडिल स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज में क्या होता है, शिकार करना लोग शुरू करते हैं, इसके साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन शुरू कर देता है। इंसान ने शिकार के साथ साथ क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया। सबसे पहले कुत्तों को पाला, छोटे और नुकीले पत्थर बनाए, इन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता है। बहुत छोटे और तेज धार वाले होते हैं, माइक्रोलिथिक इन्हें कहा जाता है। जैसे छोटे छोटे पत्थर और बहुत तेज धार होता है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोलिथिक। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब क्या होता है, न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज में जिसमें क्या करता है इंसान, क्या करना शुरू करता है, तो न्यू स्टोन एज में जो है इंसान खेती करना शुरू करता है स्थायी रूप से, मतलब कि निवास हो जाता है, मतलब एक जगह पे ठहरने लगता है। क्योंकि खेती करेगा तो ऐसा थोड़ी ना यहाँ खेती कर रहा है कहीं और जाके रह रहा है। जैसे जिस जगह पे एक होता है ना कि मतलब इस गांव में खेती कर रहा था, उसको समय समय पे देखना भी तो रहता है। उस टाइम पे और भी ज्यादा मतलब बोल सकते कि जानवर से डर रहता हुआ कि खेती कर रहा था, खाने के लिए जानवर आ गया इस टाइम से। तो यहाँ पे बोला खेती करने लगे, अस्थायी रूप से जो है एक जगह रहने लगे, शुरू करने लगे, और फसलों की देखभाल के लिए एक जगह घर बनाकर रहने लगा। इसी काल को हम पहिए, यानी पहिए मतलब बोला व्हील एज भी बोल सकते हो, व्हील का आविष्कार हुआ। इसी समय क्या होता है, व्हील का आविष्कार हुआ। पॉलिश किए हुए चमकदार औजार, पॉलिश किए हुए चमकदार औजार का भी यूज करने लगा। इस काल को औजार अत्यधिक विकसित हुए। घिसे हुए और कुल्हाड़ी, हंसिए यानी हंसिए, या जिसको मतलब हंसुए भी बोलता है लोग, जैसे आकार के थे। अब देखो बोल रहा है यहाँ पे पूर्व पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है कब से कब तक रहा, तो करीब समय बोल रहा है कब से, 25 लाख पहले बीसीई, 25 लाख बीसीई से पहले। ठीक है, 25 लाख बीसीई से लेकर के कब तक, तो 10,000 बीसीई तक चला। विशेषता क्या है, यह सबसे लंबा समय था। कौन सबसे लंबा समय था अगर हिस्ट्री में माना जाता तो प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक एज को। ठीक है, जिसमें इंसान क्या करना, सिर्फ आग की खोज की और शिकार करना सीखा। जिसमें इंसान क्या करता, आग का खोज करता और शिकार करना सीखता। मध्यपाषाण में क्या होता, मध्यपाषाण में होता समय कितना, तो 10,000 बीसीई से लेकर 6,000 बीसीई तक चलता है। मध्यपाषाण एज कब से कब तक रहता, तो 10,000 बीसीई से लेकर के 6,000 बीसीई तक। ठीक है, विशेषता क्या था, मौसम जो है उस समय क्या हुआ, थोड़ा सा मौसम जो चेंज होता है, मौसम थोड़ा सा गर्म होता, छोटे हथियार बने और इंसान ने कुत्ता पालना शुरू किया। सबसे पहला जानवर इंसान कौन पाला, तो वह कुत्ता। नवपाषाण काल क्या है, न्यू स्टोन एज कब से कब तक रहता, 6,000 बीसीई से 2500 बीसीई तक चलता है। विशेषता इसका देख सकते हैं, इंसान ने खेती मतलब फार्मिंग शुरू करता है इंसान जो है नवपाषाण काल में। चक्के बनाता है, चक्के मतलब पहिए का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, आविष्कार करता है, और गांव बसाए। अब जो हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पे आते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को क्या बोलते हैं, आध ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है, लिपि तो मिलती है, मतलब कहने का मतलब लिपि तो मिलती है, लेकिन उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मतलब लिपि तो मिलती है लेकिन पूरी तरह से पढ़ा नहीं जाता। जैसे हम मतलब एक शुरू में एक क्वेश्चन बोले थे आप लोग को कि बताइएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है किसका मतलब कौन सा काल का, कौन सा समय का, तो वो हो जाएगा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है मतलब लिपि तो है लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं जा सकता। लिपि लिखी हुई है लेकिन उसको जो है पढ़ा नहीं जा सकता। और इसमें बोल रहा है कि प्रोटो हिस्टोरिक में क्या चीज चलता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला देख लीजिएगा यहाँ पे काश युग का बारे में वर्णन किया गया। काश युग जो सिंधु घाटी सभ्यता, ब्रोंज एज या तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये प्रोटो हिस्टोरिक का पार्ट है।
कब से कब तक रहता है? लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चलता है। कुछ किताब में मतलब इनको जो बोला गया 2600 बीसी से 1900 बीसी भी लिखा होता है या माना जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं इस समय क्या होता है? इस समय इंसान ने तांबे मतलब तांबा यानी कॉपर टीन मिलाकर कांस्य ब्रोंज बनाना सीख लेता है। इसके पास अपनी चित्रमयी लिपि पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट थी, आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। देखो बोल रहा है कि ब्रोंज एज पीरियड का क्यों माना गया? क्योंकि इस टाइम क्या होता है? ब्रोंज मतलब कि लोग बोल रहा है इंसान जो क्या बनाना सीख लेता? ब्रोंज यानी कि कांसा बनाना सीख लेता, कांसा बनाना सीख लेता। इसका किसका यूज करता है इस टाइम पे इंसान? कौन कौन सा मेटल? तो होता है कॉपर और टीन। तो इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं कांस्य युग, यानी कांसा वाला कांस की चीज बनाने, या तो फिर बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। अब एक है तर्म पाषाण काल। तर्म पाषाण काल की शुरुआती वैदिक काल को कैलियोलिथिक या अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, तर्म पाषाण काल। दूसरा क्या किया? तर्म पाषाण काल शुरुआती वैदिक काल, या तो फिर उसको हम लोग शुरुआती वैदिक काल कहते हैं। जो ये दोनों जो है किसमें आता है? एक पहला जो बोल सकते हैं हम लोग ब्रॉन्ज एज या इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा कैल्कोलिथिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड। ये दोनों जो है किसमें आता है? तो ये दोनों जो है आते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। समय बोल रहा है कि समय इसका कब से कब तक रहा? लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला। कौन? तो ये हो जाएगा कैल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने बाद, जैसे बोल रहा सिंधु घाटी सभ्यता था उसका खत्म होने बाद जो कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? उसके बाद कौन सा चीज स्टार्ट होता? तो उस टाइम पे होता है वैदिक संस्कृति शुरू हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जब खत्म होता है तो वैदिक संस्कृति जो शुरू हो जाता है। इस दौरान ऋग्वेद जैसे ग्रंथों की रचना हुई, लेकिन इन्हें कागज के पत्तों पर लिखा नहीं गया। इन्हें सिर्फ बोलकर सुनकर श्रुति साहित्य एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। बोल रहा देखिए वैदिक पीरियड में क्या था? वैदिक पीरियड या तो फिर कैल्कोलिथिक पीरियड बोल सकते हैं। तो वैदिक पीरियड में क्या था? वैदिक पीरियड और कैल्कोलिथिक पीरियड में तो इंसान जो है मतलब क्या करता है? इस टाइम पे क्या होता है? ऋग्वेद की रचना होती है। ऋग्वेद की रचना होती है, लेकिन क्या किया जाता है? बोल करके, मतलब बोल रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को बोल करके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की ये उसको मतलब एक इंसान अपना मतलब घर परिवार को सिखा रहा है और सिखाता है, वो फिर अपना बच्चा को सिखाता है। ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब बोल करके सिर्फ मौखिक रूप से जो चला जाता है, चलती रहती है। तो उस तरह से वहां पे भी जो बोल रहा है लिपि का वर्णन नहीं किया गया कि मतलब किसी तरह का कोई भी लिखावट नहीं मिली कैल्कोलिथिक पीरियड में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है मिलता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि क्या लिखा हुआ है या क्या नहीं लिखा हुआ। अब देखिएगा हिस्टोरिक पीरियड है मतलब ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या क्या हम लोग को मिलेगा? तो लिखित अभिलेख मिलेगा, साहित्य उपलब्ध है, इतिहास क्रमबद्ध है। लगभग कब से कब? 600 बीसी के बाद। 600 बीसी के बाद कब से? तो 600 बीसी के बाद। ये देखिएगा ग्रेड ये अशोक का है। अब देखिएगा जैसे बोले थे कि हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया, तो हिस्ट्री का 3 भाग जो है 3 पार्ट, वो उसका फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्राचीन भारत का इतिहास, जो कब से कब तक रहा था? 600 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक, लगभग 1300 साल। 600 बीसी से लेकर के 712 सी तक, लगभग 1300 साल तक जो प्राचीन इतिहास चलता है। एक्सप्लेनेशन यह वह दौर था जब भारत बड़े बड़े देश, साम्राज्य, इंडिजीनियस एम्पायर और महान धर्मों बुद्धिस्ट जैनिज्म का उदय हुआ। इस समय राजाओं की लिखी अभिलेख इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं जिन्हें पढ़ा जा चुका है।
जैसे बोल रहा है एंशियंट हिस्ट्री में क्या होता है, एंशियंट हिस्ट्री कब से कब तक चलता है, लगभग 1300 साल तक चलता है। इस समय क्या होता है, इस समय जो है राजा महाराजा के बारे में जो हम लोग जो है जानते हैं, उसके बारे में लिखावट मिलती है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, शिलालेख मिलता है, और जो हम मतलब अभिलेख मिलते हैं उसको जो हम लोग जो है पढ़ा जा सकता है, इस तरह की चीजें मिलती है। मेडिवल हिस्ट्री कब से कब तक रहता है, मध्यकालीन